Hello and good morning, students of class 7. So today in this video I will teach you as we were doing our chapter subject and predicate. In this video will teach you clauses, that what are clauses and how clauses will function in grammar. Okay, now pay attention. A clause is a group of words that contains a subject and a finite verb. देखो, क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है. फाइनाइट वर्ब को आप मेन वर्ब समझ लो, है ना. जैसे कि जो सब्जेक्ट की मेन वर्ब होती है उसी को हम फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं. ठीक है. सो इट कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस. ये इट क्या है यहाँ पर? क्लॉजेस के लिए. ठीक है ना. तो क्लॉज क्या हो सकता है? एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है खुद में, और या फिर वो लार्जर सेंटेंस का एक छोटा पार्ट भी हो सकता है. ठीक है. नाउ विल सी, नाउ विल लुक एट द एग्जांपल्स. रवि फॉरगॉट ऑल अबाउट इट. नाउ एज यू कैन सी क्लियरली हियर दैट रवि इज आवर सब्जेक्ट एंड फॉरगॉट इज द मेन वर्ब हियर विच रिलेटेड टू आवर नाउन रवि. कि रवि कुछ भूल गया है किसी के बारे में, ऑल अबाउट इट. ठीक है. तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब भी है. उसी तरह से वी आर प्राउड ऑफ आर एंशिएंट कल्चर. सो वी मीन्स हम. वी आर प्राउड ऑफ आर एंशिएंट कल्चर. नाउ द मेन वर्ब इज हियर आर. वी आर is the helping verb. We are proud of our ancient culture. Now the part Ravi forgot and we are proud are clauses because they contain a subject linked to a verb. अब ये पार्ट जो है रवि फॉरगॉट और वी आर प्राउड, ये क्लॉजेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट है जो कि मेन वर्ब से लिंक्ड है. ठीक है ना. और मेन वर्ब क्या है? फॉरगॉट और आर प्राउड, जो कि सब्जेक्ट रवि और वी से लिंक्ड है. मतलब बेसिकली अगर आपको क्लॉजेज समझने हैं, आप समझिए कि कोई भी सेंटेंस जिसका विषय, मुख्य विषय जो है द सब्जेक्ट, ठीक है, और क्रिया मेन वर्ब जो है वो साथ में होती है और वो एक दूसरे से लिंक होती है, तो वो क्लॉज कह सकते हैं हम उसको. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल में है द लेबरर्स रिटर्न्ड होम व्हेन द सन सेट. ठीक है. नाउ द सेंटेंस हैज़ टू वर्ब्स. अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स हैं. एक तो है रिटर्न्ड और एक है सेट. ठीक है. सन सेट तो सेट भी वर्ब हुई, और द लेबरर्स रिटर्न्ड तो रिटर्न भी वर्ब हुई. नाउ सो देयर आर ऑल्सो टू सब्जेक्ट्स. अगर यहाँ पर दो वर्ब हैं, मेन वर्ब है, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट भी है. अब कौन से दो सब्जेक्ट्स हैं? फॉर दीज वर्ब, इन वर्ब्स के लिए दो सब्जेक्ट्स भी हैं, और वो ये है द लेबरर्स एंड द सन. सी, ये जो रिटर्न्ड जो यहाँ पर मेन वर्ब है और सेट जो यहाँ पर मेन वर्ब है, ये कौन से सब्जेक्ट से लिंक्ड है? रिटर्न लेबरर्स से लिंक है, द लेबरर्स से. और सेट किससे लिंक है? द सन से. ठीक है. तो दोनों अलग अलग क्लॉज हुए यहाँ पर, राइट. सो दिस सेंटेंस देयरफॉर हैज़ टू क्लॉज. जैसा कि मैंने कहा कि ये सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हुए. कौन कौन से? एक तो द लेबरर्स रिटर्न और दूसरा है द सन सेट, व्हेन द सन सेट. ओके. नाउ the laborers returned is a part of the sentence. laborers returned ये एक सेंटेंस का पार्ट है. इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. इसका एक सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. सब्जेक्ट क्या हुआ? द लेबरर्स, और प्रेडिकेट क्या हुआ? रिटर्न. और व्हेन द सन सेट, सो ये भी एक पार्ट है सेंटेंस का. इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस टू, एंड इट ऑल्सो हैज़ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या है? द सन, और प्रेडिकेट क्या है? सेट. राइट. Since each part is a part of a longer sentence and each has a subject and a predicate, क्योंकि एक पार्ट जो है वो लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट है और उसी एक का सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो क्या हुआ? देयरफॉर ईच इज कॉल्ड अ क्लॉज. तो इसको भी हम क्लॉज कह सकते हैं. ठीक है. दोनों ही क्लॉज कहलाने लायक है यहाँ पर. ठीक है. अगर कोई मेन सेंटेंस है जिसके अंदर दो सब सेंटेंसेस हैं और दोनों के सब्जेक्ट और मेन वर्ब है, तो एक बड़े सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. राइट. नाउ इंडिपेंडेंट मेन एंड डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब इंडिपेंडेंट और मेन एंड डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब ये क्या है? एग्जाम्पल, वी विल विन द मैच इफ़ वी प्रैक्टिस हार्ड. ठीक है. अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना. द फर्स्ट क्लॉज क्या है यहाँ पर? वी विल विन द मैच.
मेक्स कंप्लीट सेंस एंड कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ये जो है यहाँ तक सिर्फ वी विल विन द मैच, कि हम मैच जीतेंगे, ये जो सेंटेंस है इसका अपने आप में एक सेंस बन रहा है और इसको किसी भी दूसरी की ज़रूरत नहीं है पूरा करने के लिए, कि हम मैच जीतेंगे, बात ख़त्म, कहानी ख़त्म। मतलब इस सेंटेंस को और किसी सेंटेंस की एक बार में ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है एज ए सेंटेंस, ठीक है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट और मेन सेंटेंस। तो ऐसे जो होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज कहते हैं, ठीक है, जिसको किसी की दूसरे की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वी विल विन द मैच, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है और इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, इसकी मीनिंग के लिए इसको किसी भी क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अदर क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। नाउ द सेकंड क्लॉज क्या है, इफ़ वी प्रैक्टिस हार्ड। देखो यहाँ पर ये सेकंड क्लॉज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है वी और वर्ब है प्रैक्टिस, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक मेन सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग क्लॉजेज हो सकते हैं। पहला क्या था, वी हमारा सब्जेक्ट है और वी विल विन, विन यहाँ पर मेन वर्ब है। तो ये इस पूरे सेंटेंस में कि वी विल विन द मैच इफ़ वी प्रैक्टिस हार्ड, तो यहाँ पर दो क्लॉजेज है, एक क्या है वी विल विन, दूसरा क्या है वी प्रैक्टिस हार्ड। तो लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज वो है जिसको किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है पूरा करने में, कि अगर हम बोलते हैं कि वी विल विन द मैच, कि हम मैच जीत जाएंगे, तो इस सेंटेंस को अपने आप को पूरा करने के लिए किसी और सेंटेंस या क्लॉज की जरूरत नहीं है। तो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज। उसी तरह से सेकंड क्लॉज है इफ़ वी प्रैक्टिस हार्ड। अगर हम देखो अब उसी के आगे अगर ये लगा दिया जाए कि हम मैच जीतेंगे अगर हम मेहनत कठिन परिश्रम करते हैं, अगर हम कठिन प्रैक्टिस करते हैं, तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये इफ़ वी प्रैक्टिस हार्ड ने और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी पहले वाले क्लॉज को, ठीक है, डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। अब अगर आप ऐसे देखो तो इफ़ वी प्रैक्टिस हार्ड, अगर मैं कहता हूँ अगर हम मेहनत करेंगे, तो उसके बाद में क्या, तो ये पूरा हो ही नहीं रहा है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ तो जोड़ना ही होगा। अगर कोई सीधा यूँ कहता है कि अगर हम मेहनत करेंगे और चुप हो जाता है, तो आप पूछोगे कि हाँ अगर मेहनत करेंगे तो क्या, आगे तो बोलो। तो मतलब ये है कि इट डज़ नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, अपने आप का इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसको किसी और क्लॉज की या सेंटेंस की ज़रूरत है अपने आप को पूरा करने के लिए। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट क्लॉज टू मेक सेंस, और ये इसको डिपेंड होना पड़ेगा फर्स्ट क्लॉज पर टू मेक अ कंप्लीट सेंस, कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। तो नाउ इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ओके स्टूडेंट्स, जब हमने उसको फर्स्ट क्लॉज के साथ ज्वाइन किया। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। इट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन टू द मेन क्लॉज, ठीक है, ये जो होता है ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है मेन क्लॉज के बारे में। एग्जाम्पल आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट क्लॉज का, वी कैन प्ले द न्यू कंप्यूटर गेम, हम नया कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं। तो अब आप एक बात बताओ, इस सेंटेंस को किसी और सेंटेंस की ज़रूरत है पूरा करने में, नहीं है, ये अपने आप में पूरा है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये होता है मेन क्लॉज, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये हो गए मेन क्लॉज, राइट। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इफ़ यू कम टू माई हाउस, अगर हम उसी के साथ ज्वाइन कर दें कि अगर तुम मेरे घर आते हो तो हम नया कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं। तो राइट, अगर हम सिर्फ ये कहें कि इफ़ यू कम टू माई हाउस, अगर तुम मेरे घर आते हो, और उसके बाद कुछ नहीं बोला जाता, तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी भी अधूरा है सेंटेंस। तो जो अधूरे होते हैं उनको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब उसको किसी की ज़रूरत है, दूसरे पर आश्रित है, ये क्लॉज डिपेंडेंट है। और उसी तरह से जो ऊपर वाला है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो आई गेस यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, नाउ रिमेंबर एवरी सेंटेंस, so every sentence is a clause because every sentence has a subject and a verb। तो हम ये समझ सकते हैं कि हर वाक्य जो है, हर सेंटेंस जो है वो क्लॉज है, क्योंकि हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होती ही है, ठीक है। बट एवरी क्लॉज इज़ नॉट अ सेंटेंस बिकॉज एवरी क्लॉज मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस। लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि हर क्लॉज का अपना एक पूरा कंप्लीट सेंस नहीं है। जैसे कि अगर आप इसको यहाँ से समझने की कोशिश करते हो, इस सेकंड पॉइंट को, कि इफ़ यू कम टू माई हाउस, तो क्या इफ़ यू कम टू माई हाउस, क्या ये अपने आप में एक सेंटेंस है?
नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो क्या इसको सेंटेंस कहा जा सकता है? नहीं ना। सो इफ दिस इज नॉट अ सेंटेंस, राइट। तो ये चीज़ है कि हर सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब है उसको हम क्लॉज कह सकते हैं, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना, राइट। थर्ड पॉइंट है, अ क्लॉज दैट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन इज नोन एज द मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ इट, कि हर क्लॉज जो कंप्लीट सेंस जिसका बनता है ऑन इट्स ओन, अपने आप में, तो उसको हम मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और सेकंडली है, अ क्लॉज दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट ओन इज नोन एज डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। अब यहाँ पर क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, डिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम कहते हैं, उसके 3 टाइप्स है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब एंड नाउन क्लॉज, विच वी विल गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।